सोचो, तुम सालों से एक वेब नॉवल पढ़ रहे हो और एक दिन पूरी दुनिया उस वेब नॉवल में बदल जाती है। और सबसे मस्त बात यह है, तुम उस वेब नॉवल को अकेले पढ़ते थे, तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता था उस वेब नॉवल के बारे में। वो बहुत ही अनपॉपुलर वेब नॉवल थी। और सबसे बढ़िया चीज़ यही है तुम्हारे साथ इस दुनिया में अब, कि उस वेब नॉवल का व्यू काउंट एक ही था। तुम अकेले ऐसे इंसान हो उस पूरी दुनिया में जिसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर किम बड़ा ही नॉर्मल सा ऑफिस वर्कर है। मैं नॉर्मल नहीं बोलूँगा, बेचारा अकेला है, कोई उसके दोस्त नहीं है, कोई उसकी लाइफ स्पेशल नहीं है, उसकी लाइफ में कुछ एडवेंचरस नहीं है, उसकी लाइफ काफ़ी बोरिंग है। हर किसी की लाइफ में एक टाइम के बाद एक्साइटमेंट आती है, लेकिन दो किम की लाइफ में वो पॉइंट आया नहीं है अभी तक। उसे किसी एक चीज़ में एक्साइटमेंट फील नहीं होती, वो काफ़ी लोनली है। और अपना किम इन सब चीज़ों से एस्केप करने के लिए क्या करता है, वो वेब नॉवेल्स पढ़ता है। और वैसी एक वेब नॉवल जो वो पढ़ रहा है अभी, उसका नाम है 3 Ways to Survive the Apocalypse। वो ये वेब नॉवेल्स अपनी रियलिटी को एस्केप करने के लिए पढ़ता है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता ऐसे अकेले रहना। उसे अंदर से लगता है कि मैं भी शायद कुछ कर पाता। तो वो अपनी अपनी जगह अपने आप को इमेजिन करके देखता है उन वेब नॉवेल्स के हीरोज में। ज़्यादातर टाइम ऑफिस से आते वक्त या ऑफिस की तरफ जाते वक्त सबवे में वो बैठ के अपनी वेब नॉवेल्स को कंप्लीट करता है, मतलब वो चैप्टर्स तभी पढ़ता है। और ऐसी एक रात ऑफिस से लौटते वक्त वो अपना मोबाइल खोलता है। वहाँ पे वो ऐप होता है, कोई उसने पेड सर्विस दे रखी है। उस ऐप को खोल के वेब नॉवल पढ़ने लगता है। उसका लास्ट चैप्टर आया वेब नॉवल का, वो बड़ा ही एक्साइटेड था, उसके बहुत खुश था कि आज फाइनली इसका लास्ट चैप्टर है। और तभी ना उसके फ़ोन पे एक अजीब सी नोटिफिकेशन आती है। उस नोटिफिकेशन में लिखा था, द पेड सर्विस हैज स्टार्टेड। वो ये सोच के इग्नोर कर देता है कि कोई ग्लिच होगा इसी में, मैंने तो पे कर रखा है, फिर दोबारा नोटिफिकेशन क्यों देंगे। वो अपना मांगा पैनल खोलने लगता लेकिन वो फ़ोन ग्लिच हो जाता है, फिर मांगा पैनल खुलता नहीं उसका। फिर वो फ़ोन से अलग, तब उसका मांगा पैनल नहीं खुल रहा होता, तो वो ऊपर मुंह उठा के देखता है। वो आसपास नोटिस करता है कि लाइट फ्लिकर कर रही है, और फ्लिकर करते करते एकदम से लाइट बंद हो जाती है। पहले वहाँ पर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्या चल रहा है। सब लोग ऐसे ही एक दूसरे को, मतलब किसी को लगता है टेररिस्ट अटैक है, किसी को लगता है बिजली कट गई है, लेकिन फिर सबको अचानक से एक क्रीचर दिखता है। लोग ना डरना चालू कर जाते हैं, कुछ लोग डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि ये अचानक से क्या हो गया। लोग पैनिक करने लगते हैं, लोग चिल्लाने लगते हैं, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर किम, वो स्टार्टिंग के कुछ मिनट चीज़ें फिगर आउट करने में लगाता है कि क्या चल रहा है। और उसे पता था, स्टार्टिंग से ही पता था क्या हो रहा है, लेकिन वो उस चीज़ को मानने से मना कर देता है कि ये कैसे पॉसिबल। फिर उसे हिट होता है कि ये सब बिल्कुल एग्जैक्टली जो उसने वेब नॉवल पढ़ी है उसकी बिगनिंग की तरह। उसे समझ में आता है कि उसका जो नॉर्मल वर्ल्ड था और जो वेब नॉवल थी, वो दोनों मर्ज हो गई हैं, या फिर कहें उसका जो नॉर्मल वर्ल्ड था वो वेब नॉवल बन चुका है, जिसमें बहुत सारे एडवेंचर्स, मॉन्स्टर्स, क्रीचर्स, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, मैजिक वगैरह है। फिर हमें उसका पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है, उसे रियलाइज़ हो रहा है सबवे, मॉन्स्टर्स, मैसेजेस, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, मॉन्स्टर्स अपीयर हो रहे हैं, ये सब कुछ वेब नॉवल से मैच करता है। मतलब अपोकलिप्स स्टार्ट हो चुका था। और शायद ना किम दोगजा के अलावा पूरी दुनिया में उस वेब नॉवल को कोई पढ़ता भी नहीं था, तो वो अकेला एक इंसान है जिसे पता है क्या होने वाला है। और ये चीज़ सोच के ना वो बहुत सीरियस हो जाता है, उसे डर लगने लगता है, वो कांपने लगता है। अभी तो अपोकलिप्स स्टार्ट ही हुई थी कि तभी सब जितने भी वहाँ लोग थे, सबके सामने एक सिस्टम मैसेज अपीयर होता है, जैसे सोलो लेवलिंग वगैरह में होता है ना सिस्टम, वैसे ही एक मैसेज अपीयर होता है, किल 1 लिविंग क्रीचर। और वहाँ पर वार्निंग थी, अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ तो सबवे में जितने लोग हैं सब के सब मारे जाएंगे। पहले किसी को यकीन नहीं होता, लोगों को सबको लगता है कि कोई हैकर वगैरह प्रैंक कर रहा है इस स्क्रीन से लेके। बट धीरे धीरे सबको रियलिटी क्लियर होने लगती है, सबको समझ में आने लगता है ये कोई ना प्रैंक है ना किसी का गेम है, ये सर्वाइवल है। हमें सर्वाइव करना होगा, अगर हम सर्वाइव नहीं करेंगे तो हमें मार दिया जाएगा। जब सब लोग पैनिक कर रहे थे ना, हमारा मेन कैरेक्टर किम वहाँ बहुत काम होके बैठा था। मेरे को नहीं पता वो काम क्यों था, मैंने अभी पढ़ रहा हूँ तुम्हारे साथ साथ, वही सेम रिएक्शन है। वो बहुत काम इसलिए था क्योंकि उसे ऑलरेडी पता था कि सिनेरियोस कैसे वर्क करते हैं, कौन सर्वाइव करेगा और कौन मरेगा, वो उसने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया था। लेकिन भाई बात ये भी हो जाती है ना, अगर तुम्हें ज़रूरी नहीं है तुम सर्वाइव करोगे, अगर तुम्हें फ्यूचर पता है, अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो उस फ्यूचर के हिसाब से तुम्हें अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। सर्वाइव करना आसान नहीं है भाई, इसमें बहुत क्रेजी मानवा है। अभी तो ये फर्स्ट सिनेरियो था, इस पूरी मांगा में चैलेंजेस को सिनेरियो बोलते हैं। अभी कुत्ता आदमी है वो, स्टार्टिंग में कोई बोलता है कि इस क्रीचर का नाम डुकाबी है। हमारा मेन कैरेक्टर को भी भरोसा नहीं हो रहा होता कि ये सब चल क्या रहा है, ये हो कैसे सकता, लेकिन उसके साथ जो लड़की थी वो भी बोलती है इट्स डुकाबी, तो उसे पहले तो भरोसा नहीं होता। फिर उसे याद आता कि डुकाबी एक जानवर होता है जिसके 2 छोटे छोटे हॉर्न होते हैं। इतने में वो क्यूट सा जानवर जो क्यूट दिख रहा है अभी, वो इनके सामने आ जाता है।
ये जो पोलर बियर सा जानवर है, ये आके ने वही चीज़ बताता है जो मैंने फर्स्ट एपिसोड में एक्सप्लेन करी थी, सिनेरियोस के बारे में, कि तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना पड़ेगा। कि मैं अपने आसपास देख रहा था, तभी वो नोटिस करता है कि कोई सबको काम डाउन करने की कोशिश करता है। हमें पता चलता है वो एक इंसान है, किम की तरह ही, मतलब एक इंसान है जो कि आर्मी ऑफिसर है। वह एक लेफ्टिनेंट है। वो बोलता है कि ये एक नेशनल इमरजेंसी है, मेरे को अपनी यूनिट की तरफ से मैसेज आया है कि जल्दी से जल्दी वेस्ट वापस आओ। तो वो बताता है कि मैं अपने वेस्ट को कांटेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन कांटेक्ट हो नहीं पा रहा। तो अपना गेम इस चीज़ पे शौक नहीं होता, क्योंकि इससे पहले से पता था। वो इस बंदे को भी पहले से जानता था, क्योंकि ये सब ना द 3 वेज टू सर्वाइव अपोकलिप्स में हो चुका है। हमें उस बंदे का नाम भी बताया जाता है, वो होता है ह्यूसोंग ली। इसका निकनेम है स्टील ब्लेड। किम बोलता है कि बहुत मुश्किल है बिलीव करना के लिए नोवेल का कोई कैरेक्टर यहाँ आ गया और वो टॉप सपोर्टिंग कैरेक्टर है। लेकिन वो बोलता है ये ऐसे तो अपीयर नहीं हुआ था रियल नोवेल में। तभी लोग बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर स्पीच दे रहा है नेशनल इमरजेंसी पे। तभी प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पे आते हैं, वो स्पीच देते देते मारा जाता है, उसको कोई मार देता है। सभी लोग पैनिक कर जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मर गया। तभी वो क्रीचर दोबारा आता है, वो बोलता है ये तुम्हें जोक लग रहा है। वो बहुत क्रीपी लाफ देता है। वो बोलता है मैंने सुना, चलो तुम्हारे लिए गेम है, तो मैंने सुना भी है कि इस कंट्री के लोग गेम्स में अच्छे हैं। तो वो भालू सा क्या करता है, जो टाइमर होता है ना, उसको कम करने लग जाता है और वो बोलता है कि चलो डिफ़िकल्टी बढ़ाते हैं, और इन 30 मिनट का टाइमर इन्हें 10 मिनट में दे देता है। और वो बोलता है कि अगर तुमने अपना टास्क पूरा नहीं करा तो सब मारे जाएंगे, हर एक लिविंग क्रीचर मारा जाएगा। तो किम बोलता है कि ये सब वैसे ही जा रहा है जैसे मेरे को याद है, बस कुछ कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं। वो अभी तक नहीं आया। वो इस चीज़ मेन कैरेक्टर को रेफर कर रहा है। सब लोग बहुत पैनिक कर रहे होते हैं, इधर उधर भागते हैं। तो अभी कोई देखता है कि पीछे वाली बोगी में किसी का मर्डर हो गया है। तभी कोई इनमें से भागने की कोशिश करता है, तो उसे शॉक लगता है। वो बोलता है भालू सा आके कि जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होता कोई भी ट्रेन से निकल के जा नहीं सकता। वो इनके फ़ोन में लाइव कास्ट हो रहा होता, तो वो बोलता कि चलो तुम्हें एक और जगह का दिखाएं जहाँ सेम टास्क होता। तो हम एक गर्ल्स हाई स्कूल पे आते हैं, वहाँ भी वही टास्क दिया होता है, लेकिन वहाँ लोग मार काट रहे हैं, सबको आपस में मार रहे हैं एक दूसरे को। ये चीज़ देख के बहुत लोग शौक हैं कि ये अपने दोस्तों को भी कैसे मार सकते हैं। वहाँ पे एक लड़की सबको मार रही है, किसी को चोक कर दिया है, किसी का सिर फोड़ दिया है, हर जगह खून ही खून है। वो किसी को भी चोक कर रही है, और ये देख के बहुत लोग शौक है कि ये अपने दोस्तों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और वो बोलता है कि हमारा को सर्वाइवर मिल गया है जिसका नाम है जेल ई। वो कमीना सबसे पूछता है मज़ेदार है ना। सब डर जाते हैं, सबकी फट जाती है। अब लोगों का एक दूसरे से भरोसा उठने लगता है। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ऐसे कि इनमें से कोई ना कोई इन्हें मारेगा या फिर हमें किसी को मारना पड़ेगा ज़िंदा रहने के लिए। तभी किम को हर चीज़ अजीब लगती है, क्योंकि अब तक मेन कैरेक्टर को आ जाना चाहिए था। और वो जैसे ही मानवा खुलने के लिए पड़ता है, तो उसे ओनर का टेक्स्ट आ रखा होता है पूरी मानवा का। ये चीज़ देख के बड़ा शौक था वो, कि हैं ये कैसे हुआ, ये तो इलीगल होना चाहिए ना। तो वो बोलता है कि शायद लीगल हो, क्योंकि ओनर ने भेजा उसे। तभी सोलो लेवलिंग की तरह एक एट्रीब्यूट विंडो खुलती है इसके आगे। वो एट्रीब्यूट शो कर रही होती है, लेकिन जैसे ये इसे खोलने का ट्राई करता है वो एरर शो कर देती है। तो ये इसे इग्नोर करके तभी रीडिंग चालू कर देता है। तो उसका एक एट्रीब्यूट फास्ट रीडिंग एक्टिवेट हो जाता है, और वो जो टेक्स्ट आया था उसमें उसे कुछ हिंट मिल जाती है। वो बोगी नंबर पे देखता है और पता चलता है उसका नंबर है 3807। तो उसे पता चलता है कि इस वाली बोगी में नहीं है मेन कैरेक्टर, इससे पीछे वाली में है। तो सोचता है फिर हमारी बोगी वाले लोगों का क्या होगा, हम सब क्या करेंगे, हम सब में से कोई जिंदा भी बचेगा। तो ऐसा भी सीन शिफ्ट होता है एक सफ़ेद बाल वाला कैरेक्टर पे। वो किसी को मार रहा होता है, बोलता है कि मैंने तेरे से बोला नहीं था कि शांत हो जा, मतलब बुली टाइप है ये, ठीक है। किम सोचता है कि सब मर जाएंगे, सिर्फ 2 लोग जिंदा बचेंगे और मैं भी मर जाऊंगा सबके साथ। तभी से उस सफ़ेद वाले को कोई रोकने आता है। वो बोलता है कि तुम छूती हो क्या, तुम्हें पीछे नहीं दिख रहा क्या, वो टाइमर है 10 मिनट का, अगर मैंने किसी को नहीं मारा तो लोग हम सब मर जाएंगे। तो हमें किसी ना किसी को तो चुनना होगा कि कौन मरने वाला है, और वो चीज़ हमें वाइसली चूज़ करनी होगी। या तो तुम बुढ़ों को मार लो या फिर जवान लोगों को मार लो। अब वो चीज़ तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसको मार रहे हो, क्योंकि सारे मरेंगे तो वो ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। वही ऐसी थोड़ा डिस्ट्रक्टिव थॉट है इसके, यही चीज़ करके ये सबको मैनिपुलेट करने लग जाता है, सब इसकी बातों में आने लग जाते हैं। तो सब किसी न किसी को चुनने लगते हैं धीरे धीरे करके। ये चीज़ देखे किम भी बड़ा शौक है कि लोग अब मारने काटने को तैयार हो रहे हैं सबको। वह अभी तो बहुत हेल्पलेस सा फील कर रहा है। वो अपने आप को लाइन के पार मार रहा है कि एक लाइन के पार लोग किसी को मार रहे हैं और वो खड़े होकर देख रहा है। तभी अपने मेन कैरेक्टर की साइड में जो लड़की थी वो उसकी स्पॉटलाइट चुराने जा रही होती है, उसका मेन कैरेक्टर वाला रोल चुराने जा रही होती है ये। तो वो उसे रोक के बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, अभी रुक जाओ, ये दुनिया वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। तभी उसे एक चीज़ हिट करती है उस टास्क के बारे में। उसे पता चलता है कि रुको, अभी इंटरफेयर नहीं करना हमें। और वो थोड़ी देर रुक के
एकदम बहुत तगड़ी वाली डैश मारता है, जो कि वो डैश इतनी तेज होती है कि वो हरे वाले जो बंदा होता है ना उसमें जाके लगता है और वो बहुत बुरी तरह से पीछे जाके गिरता है। वो बोलता है क्या दिक्कत है तेरी, मैंने क्या बिगाड़ा तेरा, क्यों तो आके धक्का दे रहा, मेरे को पागल हो गया क्या। वो बोलता है सबको लगा कि मैंने ओल्ड लेडी को बचाने के लिए डैश मारी, लेकिन नहीं, वो बोलता है कि मैंने उसके लिए नहीं करा। वो एक लड़के के पास जाता है और उससे एक बक्सा ले लेता है, उस बक्से से को पूरा उठा लेता है, हमें बताया नहीं जाता भी उस बक्से में क्या है। तो फिर वो इनसे जाके चिल्ला के बोलता है कि रुक जाओ, मेरे को तुम्हारी अटेंशन चाहिए और मेरी बात सुनो, तुम इनको मार दोगे फिर क्या। तो वो बोलता है फिर क्या, फिर हम अपने जो नेक्स्ट लोग होंगे जो फालतू होंगे उनको मारेंगे। वो हरे वाला हंसता है, वो बोलता है कि फिर हम उन लोगों को मारेंगे जो लूजर्स हैं तेरी तरफ। किम स्माइल करता है और वो बोलता है कि मेरे को पता था कि तू ऐसा ही बोलेगा। वो बोलता है कि 50-50% चांस है, हमें ह्यूमंस नहीं मारने, हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म मारने हैं। वो एक उस बक्से में से कीड़ा निकाल के बोलता है कि हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मारे तो हमारी जान बच सकती है। तो ये चीज़ देख के लोग बड़े खुश होते हैं और उस पर झपट्टा मारने लगते हैं, लेकिन इस चीज़ से वो डर नहीं रहा, इस चीज़ से वो स्माइल कर रहा है, उसे अंदर ही अंदर खुशी सी मिल रही है। तभी वो अपना तो पॉइंट सेव कर लेता है उस कीड़े को मार के, और बाकी सारा जो बक्सा होता है ना उसे उनके ऊपर फेंक के मार देता है। सब लोग बोल रहे होते हैं कि तो पागल है, इसने अपना तो पॉइंट सेव कर लिया, इससे अच्छा तो हमें दे ही देता। हमें फिर वो पैनल दिखाया जाता है, वो बोलता फर्स्ट किल एक्वायर्ड। और वो बोलता भी, जो जानवर से होता है ना, वो बोलता है कि 3 मिनट रह गई हैं, अपना जल्दी करो वरना तुम सब मारे जाओगे। तभी वो हरा वाला बोलता है कि तू सिर्फ उन्हें सिंपली हैंडेड ओवर कर सकता, लेकिन तू भी इन सबको मरते हुए देखना चाहता है, तू इन सबको लड़ते हुए देखना चाहता है। वो बोलता है कि अगर हम दोनों मिलके फाइट करें तो हम दोनों बहुत अच्छे टीम पार्टनर बन सकते हैं। तभी इसका स्टैट वैल्यू खुल जाता है, इसका जो कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं ना वो सब खुल जाते हैं, और इसका नाम बताया जाता है। इसका नाम होता है नामवुन किम। इसका निकनेम, जैसा लास्ट एपिसोड में मैंने छोड़ा था, नामवुन ने इसे ऑफर दिया था, लेकिन अब हमारे किम ने इसे रिजेक्ट कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, मैं अकेला काम करता हूँ। तो वो बोलता है कि हटो रास्ते से, फिर मेरे को उस ग्रैनी को मारने जाना। लेकिन तभी उसे रोक लेता है और वो मन में सोचता है कि अब पता चल रहा है मैं इस कैरेक्टर को कितना हेट करता हूँ। तो इस चीज़ से इन दोनों में लड़ाई होने लग जाती है धीरे धीरे। नामवुन उस पर पागलों की तरह अटैक कर रहा होता है। वो कभी एक आध अटैक तो डॉज कर पाता है स्टार्टिंग में, लेकिन कुछ इसे लग जाते हैं, वो बस ब्लॉक कर पाता है, जिससे उसे बहुत पेन होता है। और हमें बताता है कि इसने अवेकन कर लिया और इस स्किल का नाम है ईगल लॉर्ड, और इस चीज़ से वो बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहा होता नाम वो। और इस चीज़ से हमारे मेन कैरेक्टर किम की भी एक स्किल अवेकन होती है जिसका नाम होता है ओमनीपोटेंट रीडर्स व्यू पॉइंट। मैं तुम्हें बताता हूँ इस स्किल से क्या होता है, ये ना अटैक डॉज कर पाएगा। इसे एक तरह से पता चल जाएगी कि अगला अटैक कहाँ से कहाँ होने वाला और कौन करने वाला। तो एक यूआई आता है इसे, और वो उसे अटैक बता देता है, जिससे ये सारे अटैक नामवू के डॉज कर रहा होता है। और नामवू इस चीज़ से चिढ़ जाता है। नामवू अब रेज में आके अटैक कर रहा है, क्योंकि उसे भी गुस्सा आ रही है कि इसके अटैक हिट क्यों नहीं हो रहे। लेकिन अब सबको पता है भाई उसके हिट होंगे भी नहीं, क्योंकि उसे पता चल रहा है कि अगला हिट कहाँ से आने वाला है। जैसे जैसे स्किल डॉज करता है ये थकता जाता है। इसे भी पता है कि सिर्फ डॉज करने के अलावा कुछ कर नहीं सकता, इसका टाइम वेस्ट कर रहा था। लेकिन तभी नामवू का ध्यान उस बूढ़ी औरत और टाइम बदल जाता है, तो उस पर हमला करने जाता है। तो जल्दबाजी में उसे बचाने जाता है। तो वो नामवू बोलता है मुझे पता था अगर मैं बुढ़िया के पास हमला करने जाऊंगा तो तू उसे जाके बचाएगा। जैसे ही इसके दिल पे हमला करने वाला होता है ना चाकू से, तो ये साइड हट जाता है। लेकिन इसका पहला हिट जो क्लीन हिट था वो लगा, जिससे ये कमजोर होता जाता है। इसके पैर हिलने नहीं रहे क्योंकि ये बहुत देर से डॉज कर रहा है। ये चीज़ सुन के इसे समझ में आ जाता है कि अगर मैं हेजिटेट करता रहूँगा ना तो मैं पक्का मर जाऊँगा, क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही चल रही है। अब यहाँ लूजर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो एक नॉर्मल सी चीज़ पूछता है नामू से कि एक ग्रास ऊपर 100 अंडे देता है एक सीजन में, तो बता वो अंडे भी ऑर्गेनिज्म के रूप में मिलेंगे। भाई इसने क्या दिमाग लगाया। अब ये ना क्या करेगा, उन ऑर्गेनिज्म जो अंडे होंगे ना 100 के 100 उनको सबको मार देगा, तो इसे मिल जाएंगे बहुत सारे पॉइंट, जिससे ये अपना स्टेमिना बूस्ट करने लग गया। ये उन अंडों को कुचल के मार देता, इससे बहुत सारे पॉइंट मिल जाते। लेकिन नामवू बोलता चूती है, मेरे को क्या पता, मैं क्या अंडे थोड़ी ना देता। भाई नामवू इसके लगने वाले, क्योंकि ये जैसे इस पर पॉइंट्स आते हैं ना, ये 2700 कॉइन्स सीधे स्टेमिना में डाल देता है और इसका स्टेमिना हो जाता है लेवल 10 का। चाकू लगता है लेकिन इसे कुछ कर नहीं पता, वो बहुत सारा बार चाकू मारता है। और वो हमारा किम बोलता है कि यहाँ मैं नहीं तू मरने वाला, मतलब नामू के लग गए, बहुत गंदे वाले एल लग गए उसके। ये उस पर हमला नहीं करता है, बस खड़े होकर सारे हमले टैंक कर जाता है। और वो टाइम ना 0, 2, 4 ऐसे करके खत्म हो जाता है। और फिर हमें ब्लैंक स्क्रीन और बहुत सारा ब्लर दिखाया जाता है, मतलब वो लोग मर गए जिन्होंने नहीं कंप्लीट करा था। और फर्स्ट सिनेरियो इसके साथ खत्म होता है। फिर हमें वो दुकान भी दिखाया जाता है जो बोलता है कितना फैसिनेटिंग है भाई, कितना कमीना आदमी, हंसा हो रहा है इतने लोग मरवा के। और हमें सर्वाइवर के दिखाया जाता है जो कि सिर्फ 5 लोग बचे हैं। एक हमारा किम है, एक ह्यूसोंग ली है जो कि TWS का एक कैरेक्टर, और एक सुयांग और एक गियोंग ली। फिर हमें अपने किम के स्टैट्स दिखाए जाते हैं, बताया जाता है उसने 124 ऑर्गेनिज्म मार दिए, जिसमें से 123 अंडे थे, एक ग्रास ओवर था। और वो कॉइन्स डिडक्ट हो जाएंगे जो उसने 10 लेवल अप करने के लिए यूज़ करें, बाकी सारे कॉइन्स उसे मिल जाएंगे। और फिर हमें बाहर की दुनिया का व्यू दिखाया जाता है। बाहर ना सब कुछ बर्बाद हो गया है। ब्रिज पे थे ये लोग और वहाँ एक सांप है बहुत बड़ा, सी सरपेंट,
वो इससे भी खतरनाक है, वो इनका नेक्स्ट सिनेरियो होने वाला, और वो भाई बहुत क्रेजी सिनेरियो, क्योंकि उसमें अब हम जाके कॉन्स्टलेशंस वगैरह के बारे में ही जानेंगे। और धोखा भी बड़ा ही खुश हो रहा होता है क्योंकि 21 कॉन्स्टलेशन उसके चैनल को देख रहे होते हैं। ये कॉन्स्टलेशन वाला फंडा मैं तुम लोगों के लिए ईजी कर दूं। एक तरह से देखो, जैसे रियलिटी शो होते हैं ना, वही समझो इसको। ये धोखा भी उस रियलिटी शो का होस्ट है, और वो जो लोग कॉन्स्टलेशन है वो इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन इस वर्ल्ड में वो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं अपने फिटेस्ट सर्वाइवल में। जैसे कोई गेम में करेगा, कोई हिसोंगली में करेगा, कोई इस बच्चे में करेगा, और एक जो लकी गाय है वो मर जाएगा थोड़ी बहुत देर में, शायद, मेरे को जितना लगता है, क्योंकि ऐसे लोग मर ही जाते हैं, कोई उसमें करेगा। तो वो आउटर गॉड हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं सर्वाइवर्स में। ये एक तरह से रियलिटी शो है, और ये चैनल चलाता है धोखा भी, इसलिए वो इतना खुश है कि 21 कॉन्स्टलेशन उसके चैनल को देख रहे हैं अभी, और उनमें से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड भी हैं अभी। फिर किम उस बच्चे के पास जाता है, उस बच्चे की वैसे ही बच पाए ये सब, तो वो सोचता है कि इस बच्चे का नाम ग्यूसोंग लिया, तो इसको मैं शायद अपने साथ रख सकता हूँ, अपने साथ टीम अप करवा सकता हूँ, क्योंकि वो भाई वो बच्चा है, छोटा ही है, तो उससे टीम अप के लिए पूछता है, अपनी थोड़ी सी सिंपैथी और काइंडनेस दिखाता है, बोलता है कि टीम अप कर लो। तो इस चीज़ को देख के कुछ कॉन्स्टलेशन उससे इंप्रेस होकर उसे गिफ्ट करते हैं कॉइन्स को। और मतलब मैं बता रहा हूँ भाई, 6 से 7 कॉन्स्टलेशन, जो कि एक ह्यूज नंबर है, हमारे किम में ही इंटरेस्टेड है, और उनमें से एक मैं धीरे धीरे करके तुम सबको नाम रिवील करूंगा, अभी आएंगे, उसी के पैनल पे आएंगे अभी हम। धोखा भी इन्हें धीरे धीरे समझाने लगता है कि सिनेरियोज क्या है, बाकी सब चीज़ें क्या हैं, क्योंकि इन्हें बिना समझाए इन्हें डाल दिया था कि हाँ तुम करो। तो फिर वो इन्हें स्पॉन्सर के बारे में बताता है कि स्पॉन्सर्स वो आउटर गॉड्स हैं जो तुम्हें स्पॉन्सर कर रहे हैं और तुम्हें इंटरेस्टेड है। फिर हमें किम की तरफ दिखाया जाता है कि उसे 4 बंदों का, मतलब 4 आउटर गॉड्स का ऑफर आया। सबसे पहले है अबिसल क्राउन ड्रैगन, जो कि एक पावरफुल बीइंग है, जो एज लॉर्ड वाले एट्रीब्यूट होते हैं ना, उनको ऑफर करता है, लेकिन हमें बताता है कि इसके साथ बहुत सारी स्ट्रेंथ आ जाती है। ये नामू को ऑफर करा था इसने लास्ट स्टोरी में, मतलब जो वेब नॉवल थी ना, उसने नामू को ऑफर करा था, लेकिन उसके साथ ये बंदा साइकोटिक किलर बन जाता है जो इसे चूज करता है। फिर आता है डिमोनिक जज ऑफ फायर। ये फायर वाला कुछ नहीं है, ये एंजल का ग्रुप है, और मेरे ख्याल से जो मेरी थ्योरी है, ये उसने बच्चे को अपने साथ बचाया ना, उसकी वजह से आया। और तीसरा है सेक्रेटिव पोर्टर, जिसके बारे में नाम को कुछ नहीं पता, तो हमें भी कुछ नहीं, क्योंकि भाई मतलब हमारे मेन कैरेक्टर को नहीं पता, तो हमें कहाँ से पता होगा। फिर लास्ट का नाम पढ़ के ये शौक इसकी धड़कनें बढ़ जाती है, क्योंकि वो था द प्रिजनर ऑफ गोल्डन हेडबैंड, यानी अपना सन वुकोंग, मंकी किंग। भाई अपना मंकी किंग आ गया, मतलब अपना जो किम है वो शायद से मंकी किंग की पावर को बिहोल्ड करेगा। अभी हमें बताया नहीं गया कि किसने क्या चूज करा, बस धोखा भी बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ देर में तुम्हारा अगला सिनेरियो देने वापस आऊंगा, तब तक तुम हल्के फुल्के मतलब रिलैक्स हो जाओ और एक दूसरे को जानने लग जाओ। तो ये सब हैंडशेक वगैरह करके एक दूसरे के नाम और पावर्स शेयर करने लगते हैं। ये ह्यूसोंग ली के बारे में अपना किम तो पहले से जानता था, लेकिन वो बोलता है कि अपनी आंखें खोल के रखना, क्योंकि ये अब वो दुनिया नहीं है जो तुम जानते थे। क्योंकि एक वो जो लक से सर्वाइव कर गया ना, वही से इसका बॉस था, तो इस पर बॉसगिरी करने की कोशिश कर रहा था कि जाके वो काम कर ऐसे, तो उसको ये सुना देता बहुत अच्छे से। लेकिन फिर ये आइडिया बोलता है कि बाहर जाने का, तो इससे कोई एग्री नहीं करता। फिर लास्ट में बोलता है कि वो जो हमारे पीछे वाला बोगी वाला बंदा है ना, जो आने की कोशिश कर रहा है, उसने पूरी बोगी का मर्डर कर दिया। अगर हम अभी नहीं गए तो यहाँ भी मरेंगे, बाहर जाके भी मरेंगे, और तुम चाहते हो उससे मिलो तो तुम एक चीज़ बता दो कि उसने पूरी बोगी का मर्डर करा है, वो हमारे लिए कोई फूलों की माला लेके नहीं आएगा, वो हमें भी मार देगा। तो वो ये सब लोग इस किम की बात सुन के एग्री कर जाते हैं और एक दरवाज़ा ढूंढने लगते हैं, और इन्हें मिल भी जाता है दरवाज़ा। और फिर ये लोग, वो दरवाज़ा बंद होता है तो उसको खोलने का ट्राई करते हैं, लेकिन इनमें से किसी में कोई स्ट्रेंथ, कोई टैंक नहीं था। तो किम को याद आता है कि अपना ह्यूसोंग ली है ना, वो टैंक है, तो वो उससे बोलता है कि अपनी स्किल यूज़ कर और इस दरवाजे को खोल दे, जो कि ग्रेट माउंटेन पुश है उसकी स्किल का नाम। वो उसे समझ में नहीं आता ह्यूसोंग ली को कैसे यूज़ करे, तो किम समझाता है कि सिर्फ सोचते उसे यूज़ करा, तो उसे अपने आप यूज़ कर लेगा। तो जैसे यूज़ करता भाई, ये पहाड़ जैसा बन के उस गेट को खोल लेता है, और सब लोग खुश होते हैं। सबसे खुश ह्यूसोंग ली होता है कि मैंने खोल दिया भैया। ये लोग निकल के भागते हैं। मेरे को भाई ये बात अच्छी लगी, उस बच्चे को पीछे नहीं छोड़ रहे। और फिर धोखा भी ना पकड़ लेता है, एकदम से धप्पा कर देता है। मुझे तो लगता है इन्हें मार देगा, लेकिन वो बोलता है चलो कोई नहीं, अब तुम्हारा सेकंड सिनेरियो मैं यहीं दे दूंगा तुम्हें। वो चुटकी बजाता है और इनका सेकंड सिनेरियो इनके सामने एक एक करके आता है। इनका सेकंड सिनेरियो था एस्केप करना है यहाँ से, ये ब्रिज है ना, इसको यहाँ से करना है, जो कि टूटने वाला है। और इन सबको ये चीज़ समझ में आ गया था। सबसे पहले किम और उसके साथ जो लड़की थी ना, उसे समझ में आ गया था कि इस सिनेरियो में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ब्रिज अब तक टूटा नहीं है, यानी वो टूटने वाला है, और वो टूट सकता है जब हम उससे क्रॉस कर रहे हैं। वो ब्रिज टूटेगा और उसे वो सांप तोड़ेगा। इन गधों को वो दिखा नहीं कि इतना बड़ा सांप ब्रिज के नीचे है। अब इन्हें समझ में आ रही है कि हाँ वो ब्रिज टूटेगा और इस सांप से तोड़ेगा, लेकिन ये क्या करते हैं, जल्दी जल्दी भाग जाते हैं। इनमें से 2 लोग बहुत क्लोज होते हैं, लेकिन तभी धोखा भी अपीयर होता है और वो कमीना फिर से चुल करता है, क्योंकि वो चुटकी बजाता है, और जो वहाँ समन्स होते हैं ना डेड, उनको अनडेड को जिंदा
कर देता है। इन सबको शौक लगता है कि ज़ॉम्बीज़ और इस सिनेरियो की डिफिकल्टी ई से डी पे पहुंच जाती है, यानी ये काफ़ी हार्ड हो गया। इनमें से ह्यूसोंगली और वो बच्चा तो ब्रिज पे पहुंच गया, क्योंकि ह्यूसोंगली काफ़ी बड़ा टैंक है, इसलिए जल्दी जल्दी पहुंच गया। लेकिन डोकजा और ये सब यही है, उसमें फंस गए थे। वो ब्रिज टूटने ही वाला था, वो उस पाइथन ने उन पर अटैक कर दिया था। वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम लोग देखते हैं कि किम बहुत बुरी तरह से मतलब गिरा पड़ा था और उसने देखा कि ब्रिज टूट गया है और वो पाइथन उस ब्रिज को तोड़ने के बाद चला गया। उसने उनको कोई हर्ट नहीं करा। किम ये चीज़ देख के बड़ा शौक है कि उसके साथ वो सेंघा और वो एक और जो बंदा था मैनेजर, वो सर्वाइव कर गए और वो छोटा बच्चा गिल्योंग और ह्यूसोंग दोनों ब्रिज के पार वन पीस में पहुंच गए। किम जैसे ही सब कुछ फिगर आउट करता है, उसके हेड में एक नोटिफिकेशन आती है कि किसी को ब्लेसिंग मिल गई है और हमें दिखाया जाता है ब्रिज एक लाइट से जुड़ गया है। सांघा बताती है कि उसके सिर में कुछ है, कोई तो ब्लेसिंग वगैरह है, मतलब कोई एबिलिटी। तो किम को समझ में आ जाता है कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन इसे स्पॉन्सर कर रहा है वही है। तभी वो ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं। और भाई वो ज़ॉम्बी वो कौन होगा, गैस करो तुम लोग। जी हाँ भाई लोग, वो ज़ॉम्बी है हमारा नामवुन किम। नामवुन किम था ना इसका नाम, हाँ वही नाम है। वो इस पे अटैक करने लगता था और ये अपनी पावर्स यूज कर पा रहा थोड़ी बहुत। किम बोल ही रहा होता है कि मेरे को छोड़ो और तुम लोग जाओ, लेकिन वो जो इसका बॉस था ना, वो सांगा को उठाता है अपनी स्किल यूज करके। 1 लाख शिफ्ट वर्क इसे भाग जाता है, मतलब वो एक लाख टूट जाती है उस स्किल में, लेकिन बहुत तेज भाग के वो इसे छोड़ जाता है, क्योंकि उस ब्रिज पे एक साथ इवन लोग ही जा सकते हैं। और किम हमारा अभी भी नामवुन से लड़ रहा है और वो ये सोच रहा है कि मैं कैसे जाऊं, मैं अकेला तो जा नहीं सकता क्योंकि मैं ऑड नंबर में हूँ। क्या मैं किसी डीमन को पकड़ के लेके जाऊं? तो वो बोलता है कि नहीं, अगर इनकी कॉन्शियसनेस नहीं है तो ये नहीं गिरे जाएंगे, वो ब्रिज कोलैप्स कर जाएगा। किम हमारा कॉर्नर हो जाता है और वो कॉर्नर में होकर सोच रहा होता है कि डैम इट, अगर मेरे पास एक भी कॉम्बैट स्किल होती तो मैं इनसे शायद लड़ भी पाता। तभी उसके सामने एक स्क्रीन अपेयर होती है और उसकी स्किल एक्टिवेट हो जाती है बुक मार्क। उसे 3 बुक मार्क होते हैं उसमें, जिसमें से एक होता है नामवू का। इस बुक मार्क स्किल में क्या होगा, ये स्किल्स सेव कर पाएगा और कुछ लिमिटेड टाइम के लिए उन स्किल्स को यूज कर पाएगा। तो ये नामवू की स्किल उसके खिलाफ यूज करने वाला है। उसकी स्किल यूज कर लेता है, ये 1 मिनट का टाइमर है, उसके बाद ये डीएक्टिवेट हो जाएगी। और भाई 1 मिनट क्या, ये एक हिट में मार देता है। एक हिट में नामवू का काम खत्म। ये दूसरी बार है, ये जो पिट रहा है, छी भाई एल लेगा, दूसरी बार एल ले गया नामवू। और नामवू दूसरी बार भी वही सेम भीख मार रहा है कि मेरे को मारना नहीं है, और ये उस बार भी सेम डेडली लुक दे रहा है कि मर जा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। किम बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया क्योंकि वो बहुत देर से लड़ रहा है और उसने एक नई स्किल यूज करी है। और अब अभी मैं दिखाया जाता है कोई आ रहा है वहां से, ज़ॉम्बीज को पीटते हुए कोई आ रहा है। किम बोलता है कि मैं बहुत एग्जॉस्ट हूँ, लेकिन अभी उसके आने का टाइम हो गया। किम प्रिपेयर होता है नाइफ लेके, क्योंकि उसे फाइट करनी पड़ सकती है। और ये जो बंदा आ रहा है ना भाई, ये है असली प्रोटैगनिस्ट, जो कि 3 वेज टू सर्वाइव एन अपोकलिप्स का असली प्रोटैगनिस्ट है। ये है वो बंदा, ये एक रिग्रेसर है। मेरे को भी नहीं पता रिग्रेसर क्या है, अभी बताऊंगा। ये आते ही पहले तो उन ज़ॉम्बीज से फाइट करता और सबको मारता। भाई हमारे किम को बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन ये बहुत आसानी से सारे ज़ॉम्बीज को पेल पाल के अपने आगे किम की तरफ बढ़ने लगता। किम को भी बड़ा डर सा लग रहा है कि भाई इतना पावरफुल बंदा उसकी तरफ डायरेक्ट क्यों बढ़ रहा है, मैंने तो कुछ करा नहीं है। और ये डायरेक्टली किम के पास जाता है, उसका गला पकड़ लेता है। किम इसकी प्रोफाइल खोलने को चेक करता है, लेकिन जितनी देर में प्रोफाइल खुलती है उतनी देर में इसके गले तक उसका हाथ आ जाता है और उसको हवा में उठा लेता है, मतलब ऐसे ब्रिज के किनारे ले जाता है कि अगर तूने कुछ नहीं बोला मेरे से, झूठ बोला, कुछ भी पूछताछ कर रहा है तो मैं तेरे को यहाँ से फेंक दूंगा। और वो फेंक भी देगा भाई, इसने लास्ट में किम को फेंक भी दिया है। उसने किम को एक ब्रिज के ऊपर लटका रखा है, लेकिन किम इसके बारे में सोचता है कि ये वही बंदा है, ये सबसे डेंजरस है, जिसकी वजह से सारे इवेंट स्टार्ट हुए थे, जिसकी वजह से TWS के वर्ल्ड में तबाही आई थी। तभी ये किम से पूछता है कि अपना नाम बताइए, अपना नाम बताता है। किम तो बोलता है स्ट्रेंज नेम है, और भाई बंदा सीधे घूसा मार देता है। तुम सोच रहे हो कि अपना डोमिनेंस साबित करने के लिए घूसा मारा है, अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए घूसा मारा? नहीं, उसने घूसा मारा क्योंकि वो चेक करना चाहता है इसकी बॉडी कैसी है। मेरे को इसकी हरकतें ठीक नहीं लग रही, मेरे को ये ठरकी लग रहा है इंसान, ये किम की बॉडी छू रहा है केवल। वो किम से और पूछताछ करने लगता है, उससे पूछताछ करने लगता है कि तुम बचे कैसे, तुमने कैसे सर्वाइव करा। एक और घूसा मारने वाला होता है, लेकिन किम उसे कर लेता है ब्लॉक। और वो बोलता है कि अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट दिखा, मैं तेरे से बड़ा हूँ। वो भी शौक होता है कि इसने ब्लॉक कर लिया तो इसे कॉइन्स वगैरह का यूज़ करना आता है, क्योंकि इसने अपनी स्ट्रेंथ और वो सब पुल कर रखा, मतलब अप कर रखा। यही चीज़ सोच के वो पूछता है कि तुमने सर्वाइव कैसे करा, तो वो बोलता है कि मैं कोई रिग्रेसर नहीं हूँ, मैं बस लक से सर्वाइव कर गया। तभी वो देखता है कि ये इसका माइंड पढ़ पा रहा है, जैसे वो नामू का पढ़ पा रहा था, क्योंकि ओमनीपोटेंट रीडर स्किल अपग्रेड हो गई है। और ये फिर हंसता है, इसके दिमाग में कुछ ना कुछ प्लान चल रहा है। बोलता है कि हाँ मैंने सर्वाइव कर लिया था, क्योंकि मैं लकी था, मेरे को इंसेक्ट्स मिल गए थे उसे किल करने के लिए ऑर्गेनिज्म को, इसलिए मैं सर्वाइव कर पाया। और अगर तुम्हें एक कंपेनियन चाहिए तो मैं एक अच्छा कंपेनियन बन सकता हूँ। लेकिन अपने उसको मेन कैरेक्टर को इस पर शक हो रहा होता है, क्योंकि ये बहुत काम होता है और हर चीज़ बहुत परफेक्टली वेल फिट हो रही थी। तभी ये एक स्किल यूज़ करता है, आई ऑफ द सी। इससे किम की थोड़ी सी फटती है, पता नहीं है मैं क्यों फटती है, लेकिन फटती है भाई। तभी किम की एक स्किल एक्टिवेट हो जाती है, फोर्थ वॉल। ये फोर्थ वॉल वो नहीं है,
और ये CHI को ब्लॉक कर देती है। फोर्थ वॉल एक एंटिटी की टाइप है, कोई फोर्थ वॉल से कि हमसे बात नहीं कर सकता, लेकिन भाई वो अच्छा होता, वो फनी होता है एक तरह से। और ये दोनों बड़े ही शौक होते हैं, उसको बड़ा गुस्सा आता है TWS के मेन कैरेक्टर को, ये कर क्या रहा है, कि उनको पता चल गया कि अब उसके लौड़े लगेंगे, अब वो कुछ ना कुछ करके उसे बचना है। तो वो बोल देता है कि मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, मेरे को फ्यूचर पता है। ये चीज़ देख के वो बड़ा ही शौक होता है TWS का मेन कैरेक्टर, क्योंकि भाई ये प्रॉफिट लोग रेयर होते हैं, प्रॉफिट वो होते हैं जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, और कोरिया में पहले से एक है। तो कोरिया में 2 प्रॉफिट का होना बहुत अच्छी बात है इसके लिए, क्योंकि ये किम इसका कंपेनियन बनना चाह रहा था, और एक कंपेनियन जो तुम्हारा फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये दोनों क्या करते हैं, वो इवन वाली कंडीशन पूरी करके उस ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं। फाइनली इसका ये वाला सिनेरियो तो कंप्लीट होने वाला है, चलो सही है। तभी किम फेंट होता है, मतलब बेहोश होता है, और नहीं भाई नहीं होता बेहोश, तभी उसे TWS के मेन कैरेक्टर इसको फिर से टांग देता है ब्रिज पे, और उस लेवाइथन के मुंह में फेंकने वाला होता है। तब बोलता है कि अब कर फ्यूचर प्रेडिक्ट, अब बता कि मैं तेरे को फेंकूंगा या नहीं। तो किम पहले शांत होता है और बोलता है कि मेरे को किसी चूती की तरह ट्रीट मत कर, मैं तेरा कंपेनियन हूँ, अपने इक्वल ट्रीट कर। तो वो बोलता है कि अच्छा मिल गया मेरे को मेरा आंसर, तो वो उसे छोड़ देता है। छोड़ते छोड़ते पानी में किम जा ही रहा होता है, हमें स्लो मोशन में दिखाई जा रही है भाई सब चीज़ें, किम का चिल्लाना, उसका थोड़ा बहुत फ्लैशबैक मिल रहा है किम को कि फर्स्ट सिनेरियो से सर्वाइव कर लिया, और वो बोलता है कि तू सही में एक प्रॉफिट है। तो इस चीज़ से किम बड़ा खुश होता है, क्योंकि उसने इसे मना लिया। अब किम को बस इस लेवाइथन के मुंह से बाहर आके सर्वाइव करना है, और अपना वो पेनल्टी भरनी है जो भी होगी इस सिनेरियो को फेल करने की। थैंक यू भाई लोग, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोबारा आते रहना।